महाराज कि केवल उनसे इन्हीं का कल्याण होता है, और भी कोई पवित्र होते हैं? तो के विशुद्ध्यंते वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। किस ज्ञान में गंगा का पान करने से कौन कौन पवित्र होते, कृपा करके बताइए। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गताः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कि महाराज जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही किया, कभी पुण्य का विचार तक नहीं किया, सदा दुराचार रता मार्ग, सदा दुष्कर्म में ही चला है, दुराचार मार्ग में ही चला है, क्रोध के अग्नि से संतप्त है, प्रत्येक समय क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिण, 5 प्रकार के पापों से पीड़ित है, गुरु स्त्री गमन, दूसरे से कोड़ना, अनेक प्रकार के मन में द्वेष उत्पन्न है, अर्थात कायेन वाचा मनसा विपात। उसने जीवन में अपने शरीर से, वाणी से, मन से किसी भी प्रकार का पाप किया है, वह जीते जी तो क्या मरने के उपरांत भी पवित्र हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब जैसे कहा कि मरने के उपरांत भी हो जाती है, महाराज कोई प्रमाण है कि आप बस सिर्फ बोलते जा रहे हैं कि पवित्र हो जाता है, कुछ प्रमाण तो दो इसका हमें। तो अब संकादिक ऋषि उन्हें प्रमाण देते हुए कहते हैं कि महाराज हम आपको एक इतिहास बताते हैं, और यह इतिहास कोई सामान्य नहीं, इसका पान जो करता है वह सभी प्रकार के पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कि महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक रमणीय नगर बसा हुआ है, और वहां पर प्रत्येक वर्ण के लोग हैं, और सभी वर्ण के लोग अपने अपने कार्यों में कुशल हैं, अपने धर्म का पूर्णतः आचरण करते हैं। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व का, अपने जो कर्म है, क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व कर्म का, वैश्य शूद्र अपने कर्म का पूर्णतः पालन करते हैं। और उसी नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं, और वह ब्राह्मण कैसे हैं? पढ़े, संतोषी, कुशल, ज्ञानी, सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेश निष्णेतु द्वितीय एव भास्कर। सभी वेदों के ज्ञाता, श्रोत स्मार्तों में निष्पन्न, अर्थात इस मृत्यु लोक में दूसरे सूर्य के समान प्रतिबिंबित होते हैं। इतने ज्ञानी हैं, और लेकिन आज भी अपना जो जीवन है कैसे पालन करते हैं? भिक्षाटन के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, यज्ञ इत्यादि के माध्यम से। और महाराज उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव जी जितने कुशल सरल स्वभाव के, धुंधली महारानी उतनी ही कुतर्क करने वाली, चंचल स्वभाव की, चुगली करने वाली, अनेकों प्रकार के क्रियाओं से। लेकिन एक उसके अंदर बड़ा अच्छा गुण है, क्या? कि गृह कार्य करने में बड़ी निपुण है। अब यह दाम्पति जो परिवार है बड़ा कुशल है, धन भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, कर्म भी बड़े अच्छे हैं, तो अब क्या है उसके उपरांत दुख है तो केवल एक संतान का, इनकी संतान नहीं। महाराज आत्मदेव ने अनेकों कर्म कर दिए, यज्ञ किया, दान भी किया, गौ दान कर दिया, वस्त्रदान कर दिए, अनेकों पाठ इत्यादि करवा दिए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर के वन में चले गए, दौड़े दौड़े, सोचा आज शरीर को विनाश कर दूंगा। अधिक दूर गए, थक गए, वृद्ध थे, एक सरोवर मिला, जल का पान किया, और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी क्षण वहां से एक साधु का आगमन हुआ। साधु आए, साधु ने देखा कि अरे एक ब्राह्मण बैठा है, जनेऊ था। विचार किया ब्राह्मण है, क्रंदन भी कर रहा है, क्या पता भगवान की इच्छा में रो रहा। अब साधु बोलते हैं जो मनुष्य जिस स्वभाव का होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही देखता है। अब साधु क्या होते हैं? भगवान का भजन करने वाले। तो वो सोच रहा है या भगवान के लिए दुखी होगा। जाकर के पूछा कि अरे कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सस्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण तुम रो क्यों रहे हो, इतने चिंतातुर क्यों हो? अपने संपूर्ण दुख का कारण बताओ। अब वह ब्राह्मण से पूछने की देर थी, अब वह फूट फूट कर रोने लगा कि महाराज मैं अपने दुख का क्या कारण बताऊं? धिक जीवितम प्रदाहीनम धिक गृहम च प्रदाम बिना।
और दिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिर्विना, कि महाराज संतान से ही कुल को धिक्कार है, धन को धिक्कार है, यश को धिक्कार है। और जब संतान ही नहीं है तो इस धन का मैं क्या करूं? इस धन को भोगने वाला भी तो कोई चाहिए। इस धन को एकत्रित करके मैं क्या करूंगा? और महाराज मैं अपने दुख का कारण कहां तक बताऊं आपको? पाल्यते या मया धेनो सावन्ध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सो तु बन्धत्वमाश्रय। महाराज मेरे घर में एक गाय है, उसका मैं पालन करता हूं अनेकों वर्षों से, लेकिन उसके कोई बालक नहीं, वो बांझ है। मेरे घर में एक वृक्ष है, अपने स्वरूप में परिणित हो चुका है, लेकिन आज तक उसमें फल ही नहीं लगा। और महाराज मैं जब यज्ञ इत्यादि करके कुछ फल इत्यादि लाता हूं ना, वह भी घर में अगले दिन को सड़ जाता है। मैं अपने अभागत्व का क्या आपको उदाहरण दूं? और महाराज आप तो दयावान लोग हैं, असाधुओं का तो जन्म ही परोपकारार्थ हो। और उसमें कहा है ना, एक आता है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। आपने देखा होगा नदी बहती है, नदी बहती है, लेकिन नदी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती। उसका पान कौन करता है? हम सभी लोग, अखिल चराचर। वृक्ष में फल उगता है, लेकिन उस फल का पान वृक्ष नहीं करता, उसका पान भी हम लोग ही करते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं कि साधुओं का जन्म जो होता है परोपकारार्थ होता है। इसलिए महाराज कृपा करें कुछ। अब साधु ने विचार किया, रे सोचा था कोई भगवान का भक्त होगा, लेकिन यह तो संसार के आसक्तियों में डूबा पड़ा है। अब उसके कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, इस व्यर्थ की चिंता को त्यागो और भगवान का भजन करो, उसी में ही आनंद है। अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह ब्राह्मण माना नहीं ना, क्योंकि वह तो पुत्र के लिए पीड़ित है। और जो मनुष्य जिसके लिए पीड़ित है, जब तक वह प्राप्त ना हो जाए तो वह मनुष्य किस बात का? मनुष्य तो है ही वह कि जिसके अंदर आसक्ति हो गई। रोने लगा, महाराज यदि आप नहीं बताएंगे तो आपके चरणों में अपने सर को पटक करके यहीं पर मृत्यु त्याग दूंगा, और इस ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। अब महाराज साधु सोचने लगे कि आए तो थे यहाँ कल्याण करने, यहाँ तो अब हमें यहाँ पर धमका रहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। महाराज जब नहीं समझा तो अंत में महाराज साधु ने फल दिया कि इस फल को ले जाओ, यहाँ अपनी पत्नी को खिला देना। अब वह ब्राह्मण बड़ा खुश है, खुशी खुशी से भाग रहा। महाराज कुछ इसके लिए नियम तो नहीं है? तो उन्होंने कहा बेटा जाओ, इसको अपनी पत्नी को खिलाना, उसे कहना कि सत्य पवित्रता इत्यादि और एक समय केवल भोजन करे, सत्यम शौचम दया दान, सत्य करे, दया करे,